और इस बानियाने फर्श अज़ा के जो भी मोमिन दुनिया से चले गए परवरदिगार उन सबको अलाइली जगह अता फरमा बिहक़ मुहम्मद वाले तहार द्रूश पढ़े मोहम्मद वाले मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व आले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हुसैन मजलिस शुरू होने से पहले तो मैंने भी आपके सामने आयत तिलावत की। उससे पहले दुआ है परवरदिगार की बारगाह में और मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से कि अल्लाह ताला आपको और हमें सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे। इससे बड़ी और कोई दुआ हो नहीं सकती। और अगर हुसैन का गम बांट रहा है तो हमारी झोली में डाल दे। जो हमने आज़ादारी की, जो हमने आंसू बहाए, मातमदारी की, जिन्होंने नवा खानी की, कसीदे पढ़े, मजालिस पढ़ी, जुलूसों में चले, जिस तरह भी जिसने मौला हुसैन का पुरसा दिया है उनके नाना को, उनकी बीबी को, उनकी माँ को, परवरदिगार उसको कबूल मंजूर फरमाए। और ये दर वो है कि जिस दर से कोई खाली नहीं जाता, फिर चाहे वो इंसान हो या फरिश्ते हों, चाहे फिर इंसान हो या फरिश्ते हों, इस दर से कोई भी खाली नहीं जाता। मांगने का सलीका आना चाहिए। जिस तरह से बच्चे अपने बाप से कोई चीज़ की डिमांड करते हैं तो हर बच्चे का अंदाज मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक अपने बाबा को मुख्तलिफ तरीक़ों से बाबा ऐसे खुश होगा, ऐसे खुश होगा, अपनी बात मनवा लेते हैं। तो अब हमें भी अपनी अगर बात आले मोहम्मद से मनवानी है तो हमें वही करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। जिस तरह वो चाहते हैं हम करें, फिर इंशाअल्लाह ताला जो हम चाहेंगे वो करेंगे। और अल्लाह भी यही कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा जिक्र जमीन पर करो, मैं तुम्हारा जिक्र आसमान पर करूंगा। मेरे बनो तो सही, मेरे दर पर आओ तो सही। तो ये वो दर है जिस पर फरिश्ते भी आते हैं और इंसान भी आते हैं। और ये वो घर है जिस पर जिब्राइल साइल बनकर आता है, फकीर बनकर आता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक आता है। क्यों आता है? क्योंकि ज़हरा के घर की ज़ियारत करनी है। मांगना तो बहाना है। जिन्होंने इस घर को पहचाना उन्होंने बादशाही छोड़ दी। जनाब फिजा मलिका हफ्शा थी, हफ्श की मलिका थी, लेकिन दर पर आई तो ज़हरा की कनीज बन गई। हजरत अबुल फजल अब्बास की वालिदा उम्मुल फज़ल अपने बहुत बड़े घर से ताल्लुक था, मालदार खवातीन में से शुमार होता है उनका। कबीले के सरदारों में से एक सरदार की बेटी थी
जब ज़ारा के दर पर आई तो पहले ज़ारा की दर की चौखट को चूमा और उसने फरमाया कि जनाब ज़ारा, मैं आपके घर जो दाखिल हुई हूँ, मैं अली की बीवी और आपके बच्चों की खिदमत गुजार बनकर रहूंगा। तो यही वजह है कि आज उनका मर्तबा आपके सामने है, क्योंकि जो इस दर पे झुका है फिर उसको अता ही अता है। सलमान आए तो रसूल खुदा ने फरमाया, सलमान मिन्ना अहलल बैत। फिर वो ये नहीं देखते ये गरीब है या अमीर है, फिर वो ये नहीं देखते काला है या गोरा है। वहां पर दिलों को देखा जाता है, माल को नहीं देखा जाता। वहां पर दिलों को देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पैमाना बन गया, किसी को सलाम करना है तो देखेंगे बंदा कैसा है, मालदार है तो सलाम करे, वरना सोचते रहे कि ये मुझे सलाम करे क्योंकि मैं बड़ा हूं। लेकिन अब देखते हैं कोई मालदार आ रहा है, चाहे जानी हो, शराबी हो, कातिल हो, पता है सब कुछ करता है, फिर भी कदमों में पड़े। तो जो बंदा इस तरह कदमों में पड़ा रहेगा, दुनिया ही के कदमों में जलील ख्वार होगा, उसको वो मर्तबा कभी नहीं मिलेगा जो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को देता। नारे हैदरी, नारे बुलंदतर सलवात, वक्त की जरूरत है इसलिए बातें करनी पड़ रही हैं। हमारा मुआशरा बिल्कुल तब्दील हो चुका है। हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास दौलत नहीं थी, उनके पास क्या थी, इज्जत थी। इज्जत देते थे, इज्जत लेते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे।